वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कल के लिए। कल है, देखिए फ्राइडे है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन होगा इस वीक का। तो किस डायरेक्शन में मार्केट जा सकता है, हम ये चीजें यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। और आज के लिए क्या एनालिसिस किया तो वो भी देख लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आज मार्केट ने एक अपसाइड का भी मुंह दिखाया है और एक अच्छा खासा डाउन साइड का भी मुंह दिखाया है। देखिए यहाँ पे एक लाइन आपको दिख रही है, ये बड़े टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंड लाइन मार्क करी हुई है। कल भी आपको ये मार्क करके दिखाई थी और कल ही हमने डिस्कस किया था कि मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे ऊपर भी जाने की कोशिश करेगा तो सेलिंग ही हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि मार्केट इतने पास आया था इस ट्रेंड लाइन के, लेकिन टेस्ट नहीं हुई है। तो प्राइस एक्शन क्या कहता है कि अगर इतनी इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन मार्केट पास आके भी टेस्ट नहीं कर रहा है तो थोड़ा ऊपर जाके अगेन ट्राई करेगा इस ट्रेंड लाइन पे आने के लिए। तो वही आज ट्राई दिखा है हमें। मार्केट मॉर्निंग में ठीक है ऊपर गया, लेकिन लास्ट में यहाँ पे सेलिंग मूव ही दिखाया है, ठीक है। हमने ये भी देखा था कि चलो मार्केट यही ओपन होकर अगर कंसोलिडेट वगैरह करके ब्रेकआउट देता है तो हम कुछ क्वांटिटी में अपसाइड का भी ट्रेड लेंगे पहले, क्योंकि एक बुलिश मूव आएगा वो हम कैच करेंगे। लेकिन मार्केट ने किया क्या, देखिए निफ्टी ने ओपन हुआ, एक रेड कैंडल बनाई और सीधा यहाँ पे ग्रीन कैंडल धीरे धीरे बनाते हुए ऊपर चला गया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ तो लगभग प्रीमियम भी नहीं बढ़ रहे थे और साइडवेज जैसा बिहेवियर था, ठीक है। अब यहाँ पे ठीक है कुछ बनता तो हम कॉल लेते, लेकिन सीधा चला गया तो यहाँ से तो कुछ नहीं मिला। यहाँ पे फिर चलो यहाँ ब्रेकआउट जैसे बन रहे थे छोटे छोटे, लेकिन यहाँ ले नहीं सकते थे ट्रेड, क्योंकि आपने अगर प्रीमियम ऑब्जर्व किया होगा प्रीमियम भी नहीं बढ़ रहा था और ये मूवमेंट भी कैसा था, स्लो। और हमारा ओवरऑल व्यू क्या था कि डाउन साइड गिर सकता है, तो इसलिए इतना ऊपर आने के बाद हम यहाँ पे तो कॉल नहीं लेने वाले थे, क्योंकि हमें पता था कहीं ना कहीं से वो गिरेगा यहाँ पे जरूर, राइट। और लगभग क्या होना, मैं 12 बजे तक ही आज अवेलेबल था मार्केट में, उसके बाद तो मैं यहाँ पे अवेलेबल नहीं था, थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट काम था, ठीक है। तो लगभग यहाँ पे जब मार्केट था ना, मैं ऑब्जर्व ही कर रहा था। मैंने यहाँ पे भी ऑब्जर्व किया कि चलो यहाँ कुछ बने, ऐसा सेटअप ब्रेकडाउन वगैरह बने, यहाँ बने, तो मैं रेडी था कि चलो पुट ट्राई करेंगे। लेकिन मार्केट ने बहुत लेट बनाया, ठीक है। जो अवेलेबल थे मार्केट में उन्होंने ट्राई किया होगा, क्योंकि देखिए जब मार्केट ऊपर गया सस्टेन नहीं कर पाया, इन लेवल्स के आसपास देखिए रेजिस्ट मतलब यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश की, एक कंसोलिडेशन जोन बनाया और जैसे ही ब्रेकडाउन दिया एक अच्छा मूव आया। तो जिन्होंने ये ट्रेड प्लान किया होगा जरूर कमेंट में बताइएगा। बाकी यहाँ मॉर्निंग में कुछ नहीं बना, ठीक है। कमेंट में बताइए और वीडियो को लाइक नहीं किया होगा जरूर लाइक कर दीजिए। अब देखते हैं कि कल कैसे ट्रेड प्लान करना है। देखिए अब प्राइस एक्शन के हिसाब से देखा जाए तो प्राइस एक्शन तो यही कह रहा है कि इतना ऊपर जाके भी अगर इतना गिर रहा है, इसका मतलब मार्केट को ये सपोर्ट जो है वो ट्रेंड लाइन टेस्ट करनी है, इसके भी नीचे फिर जा सकता है वो। तो ये हमारा एक व्यू निकल के आ रहा है। अब देखिए व्यू निकल रहा है, इसका मतलब क्या नीचे ही आएगा, हो सकता है यहाँ से ऊपर भी चला जाए। मार्केट में 100% कोई नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, मैं यहाँ पे बायस नहीं होता। मैं तो आपको यहाँ पे प्राइस एक्शन जो भी यहाँ पे बता रहा है वो सिर्फ एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि मैं बताता हूँ। कल ही मैंने एक दो कमेंट पढ़ी, जैसा कि कल हमने देखा था कि मार्केट में अल्टीमेटली सेलिंग साइड का मुंह आएगा, ये हमने डिस्कस किया था। लेकिन कमेंट में ये लिखा था हमारी सब्सक्राइबर है वो, ठीक है, कि मार्केट अभी नीचे नहीं आएगा, अभी तो ऊपर जाएगा। और उन्होंने कमेंट में ये भी मेंशन किया था कि मेरी अपसाइड की पोजीशन है वो क्लियर हो जाएगी, उसके बाद कुछ महीनों में गिरेगा मार्केट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, आप यहाँ पे बायस हो, जिन्होंने भी कमेंट की थी या फिर जो भी ऐसा सोचते। बायस होना मतलब देखिए कोई बड़ी बात नहीं है। बायस क्यों थे वो, उनके पास एक अपसाइड की पोजीशन या कॉल की पोजीशन क्या है, होल्ड है, इसलिए वो बायस है। क्योंकि यही गलती हम बिगिनर करते हैं जब स्टार्टिंग में, जब स्टार्ट करते हैं ना मार्केट में, जब आते हैं कुछ दिन या कुछ साल, ये सेम गलतियां करते हैं कि बायस बहुत ज्यादा होते हैं। क्यों बायस होते हैं कि होल्ड करते हैं ना पोजीशन, तो हमें क्या लगता है कि हमें पता भी है। मान लो आपने कहीं पे यहाँ पे कॉल लिया है, ठीक है, आपने होल्ड करके रखा, आपको लग रहा है ऊपर गया और आपको प्राइस एक्शन बता रहा है कि नहीं ब्रेकडाउन भी हो गया है, मार्केट तो गिरेगा, लेकिन वो आपको गिरते हुए दिखता है, फिर भी आप होल्ड करके रहते हो। क्यों, क्योंकि आप बायस हो कि नहीं यार अब तो आएगा ऊपर, वो गिरता ही जाता है, आपको लगता है नहीं अब तो आएगा ऊपर, और गिरता है, आपको लगता है अब तो आएगा ऊपर। ऐसा करता करता आपका जीरो भी हो जाता है, प्रीमियम पूरा कैपिटल भी चला जाता है, लेकिन आप बायस होते हो। तो मैं अगर बायस हो के अगर रोज आपको एनालिसिस दूंगा तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। अगर मेरे पास मान लो पोजीशंस होल्ड है अपसाइड की और मुझे प्राइस एक्शन बता रहा है कि नहीं नीचे जाएगा मार्केट, लेकिन मैं अगर वो बायस हूँ अपसाइड की पोजीशन में, तो मैं तो आपको क्या बताऊंगा, नहीं ऊपर ही आएगा मार्केट। क्यों, मैं बायस हुआ है ना, इसीलिए मैं कभी भी बायस होकर एनालिसिस नहीं देता हूँ। मेरे पास अपसाइड की पोजीशन रहो डाउन साइड की रहो, मैं प्राइस एक्शन पहले ऑब्जर्व करता हूँ, प्राइस एक्शन क्या बता रहा है। बाकी जो मेरी पोजीशन होल्ड है मैंने सोच समझ के लिए कि मेरा यहाँ पे टारगेट क्या होगा, मेरा एसएल क्या होगा, तो मुझे बायस होने की जरूरत नहीं। एक तो मेरा अगर मेरे पास बुलिश पोजीशन होगी, नीचे जाएगा तो मेरा स्टॉप लॉस जाएगा, ऊपर आएगा तो प्रॉफिट आएगा। लेकिन मैं आपको एनालिसिस बायस होके नहीं देता हूँ। मैं
न्यूट्रल होकर एनालिसिस देता हूँ। जैसा कि देखिए अभी मुझे यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन दिख रही है, डेली चार्ट पे भी दिखाता हूँ आपको। ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है, ठीक है। देखिए ये ट्रेंड लाइन है और लगभग लगभग आप देखोगे पहले भी यहाँ सपोर्ट लिया था, इस लेवल के आसपास सपोर्ट, इसके आसपास भी सपोर्ट, तो मार्केट लगभग उस ट्रेंड लाइन के पास है, लेकिन अभी तक क्लियर कट टेस्ट नहीं हुई है, ठीक है। क्लियर टेस्ट नहीं हुई तो मुझे लग रहा है कि वो इतना अच्छा फिर से आज सेलिंग आई है तो टेस्ट करने आ सकता है। तो हम कैसे प्लान करेंगे, अब देखिए 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं। अब प्लानिंग अगर करनी है तो बहुत सिंपल है सॉरी, देखिए मार्केट अभी भी इस सपोर्ट के आसपास है ना, यहाँ पे एक सपोर्ट जैसा दिख रहा है हमें, ये लेवल 22,960 के पकड़ लो। अगर क्योंकि देखिए मार्केट ने एक मूव दिया, रिट्रेसमेंट की मूव दिया, अब यहाँ कैसे ऊपर जाना चाहिए था या फिर होल्ड करके ब्रेकआउट देना चाहिए था, वो इतना गिरा है, इसका मतलब वो टेस्ट करने आ सकता है। ये क्या कौन बता रहा है हमें, ये प्राइस एक्शन बता रहा है। बाकी वो ऊपर भी जा सकता है, वो अलग बात है, लेकिन हम प्राइस एक्शन के बेस पे चलते, क्यों चलते, क्योंकि प्राइस एक्शन हमें 10 में से 7-8 बार यहाँ पे प्रॉफिट करके देता है, इसलिए हम उसे फॉलो करते हैं। बाकी रैंडम मूव तो आते रहेंगे मार्केट में, हमेशा 100% हम जो सोचेंगे वो तो नहीं होगा ना। लेकिन अभी प्राइस एक्शन के हिसाब से क्या है कि अगर चलो 22,960 के नीचे गैप डाउन हुआ या फिर इन लेवल्स के आसपास ही हुआ और वो ऊपर नहीं जा रहा है, सस्टेन वगैरह करके ब्रेक डाउन दे रहा है, तो मतलब बियरिश ट्रेड ही ले सकते हैं, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन, मतलब ये अभी ट्रेंड लाइन का ये सपोर्ट निकल के आ रहा है 22,800, ठीक है। ये हमारा एक 22,800 का सपोर्ट होगा। अगर इसको ब्रेक करता है 22,680 पे भी एक सपोर्ट है, 22,560, ये 2-3 सपोर्ट लेवल निकल के आ रहे हैं, ठीक है। तो इन सपोर्ट्स का इंपॉर्टेंस क्या है कि अगर कल किसी केस में आप पुट लेते हो नहीं लेते हो अलग बात है, लेकिन जब मार्केट नीचे आएगा किसी भी केस में, अगर वो 22,800, 680, 560 के आसपास आता है तो एक बाउंस बैक दे सकता है। हाँ, वो बाउंस बैक देगा, फिर वो रिवर्सल में कन्वर्ट होगा, अलग बात है होगा या नहीं होगा, लेकिन बाउंस बैक का मतलब क्या है कि मार्केट अगर गिरते 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 आ रहा है और सपोर्ट पे आया मान लो, तो 100-150 पॉइंट का एक बाउंस बैक मिलता है। उसमें क्या होता है कि कंसोलिडेट वगैरह करके ब्रेकआउट मिलता है तो हम एंट्री भी लेते हैं, छोटा सा स्टॉप लॉस 25-30 पॉइंट का, और 1:3 का टारगेट भी मिल जाएगा, है ना। तो सपोर्ट पे आता है तो ये प्लानिंग हमारी होगी। अब क्या मार्केट ऊपर नहीं जा सकता, देखिए ऊपर कैसे जाएगा, अगर मार्केट में सही में ये सेलिंग अगर नीचे जाने के लिए नहीं हुई है, ओनली ये ऐसे ही हुई है कि मान लो कि ये कॉल वालों को निकालने के लिए, तो मार्केट फिर से इस हाई के आसपास आएगा। तो हम कॉल कब प्लान करेंगे, मार्केट मान लो गैप अप वगैरह हुआ और फिर से थोड़ा रिट्रेस करके ऊपर ही जा रहा है और सस्टेन कर रहा है इस हाई के आसपास, ठीक है। पकड़ लो ये लेवल 23,200 के आसपास अगर ये आता है और फिर से इन्हीं लेवल्स के आसपास मान लो ऊपर आया और इन्हीं लेवल्स के आसपास आसपास ही कंसोलिडेट कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ है, और अगर ब्रेकआउट वगैरह बनाता है तो हम कॉल प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज मेरा तो व्यू यही है कि मार्केट अगर यही कहीं भी ओपन हो, थोड़ा गैप अप भी हो, अगर वो रेजिस्टेंस बनाता है और ऊपर नहीं जा पाता है, वीकनेस दिखती है, तो ब्रेकडाउन का ही मैं वेट करूंगा कोई, क्योंकि ये सपोर्ट्स फिर टेस्ट हो सकते हैं। आज भी इतना अच्छा सेलिंग मूव हमें देखने को मिला है, तो इस तरीके से प्लान करेंगे। ये 23,200 लेवल भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप मार्क करके रख सकते हो। बाकी देखिए एनालिसिस आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। मैं पूरा प्राइस एक्शन एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, ये नहीं कि ये न्यूज़ ये बोल रही है और ये डाटा ये बोल रहा है फिर ऐसा हो सकता है, वो अलग बात है। वो सभी चीज़ें प्राइस एक्शन के बाद की है। प्राइस एक्शन सबसे पहले वर्क करता है, सबसे पहले रिएक्शन प्राइस एक्शन देगा, बाद में वो न्यूज़ क्रिएट होगी या बाद में डाटा बदलेगा। अगर मार्केट प्राइस एक्शन पहले ब्रेकडाउन दिखाता है और फिर यहाँ पे ओआई जनरेट होता है डाउन साइड का, इसलिए मैं ऑप्शन चेन या न्यूज़ कुछ नहीं बताता हूँ, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है प्राइस एक्शन। और एक ही कोई चीज़ फॉलो करो, आप 10 चीज़ें ओआई न्यूज़ सब कुछ चीज़ें फॉलो करोगे ना, कंफ्यूज हो जाओगे। ओआई बताएगा आपको ऊपर जाएगा, न्यूज़ बताएगी नीचे आएगा, प्राइस एक्शन बताएगा साइडवेज होगा, क्या लोगे आप ट्रेड, है ना। इसलिए एक चीज़ फॉलो करो, क्या होगा, आप 10 बार ट्रेड लोगे ना, 6-7 बार भी आप सही आ गए, 4-5 बार भी आ गए, अगर रिस्क रिवॉर्ड अच्छा फॉलो करते हो तो प्रॉफिट ऐसे ही हो जाएगा। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मार्केट को करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो अच्छा लगा एनालिसिस तो जरूर कमेंट में बताइए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। नए लोग हो, पहली बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच एवरीवन।